Good morning, students. Today we start with types of thermometer. We have studied about the thermometer, the device which is used to measure the degree of hotness or degree of hotness, जो हम लोग अपना बॉडी का टेम्परेचर जिससे क्या करते हैं, मेज़र करते हैं. थर्मोमीटर क्या है, इसके दो पार्ट्स थे, थर्मो और मीटर, विच मीन्स मेजरमेंट. थर्मोमीटर क्या है, जिससे हम अपनी बॉडी की टेम्परेचर को या फिर हीट कंटेंट को मेज़र करते हैं. Then we study about types of thermometer. Types of thermometer, first type is clinical and second is laboratory thermometer. Now clinical thermometer are also called medical thermometers. They are used for measuring the temperature of a human body, with the tip of the thermometer being inserted either into the mouth, under the tongue, or in the armpit. It was invented by Sir Thomas Albert in 1866. क्लिनिकल थर्मोमीटर वो है जो हम डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर लेने के लिए जिस थर्मोमीटर का यूज़ कर रहा है वो क्या बोलता है, हम अपने माउथ में उसको हमारी जो टंग है उसके नीचे लगाएं, जिससे कि हम लोग अपनी बॉडी का टेम्परेचर उससे पता चल जाएगा. थर्मोमीटर इज अ ग्लास ट्यूब विद अ बल्ब एट वन एंड कंटेनिंग मरकरी. ये जो थर्मोमीटर नज़र आ रहा है इसके अंदर एक साइड में बल्ब नज़र आ रहा है नीचे, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, मरकरी, which expand in uniform manner through the column. A nick is present just above the mercury bulb that does not allow the mercury in the column to fall below. अब इस निक ये किस लिए है, ये जो निक दिख रहा है इसमें ये किस लिए दिया हुआ है, ताकि ये जो मरकरी है ये इससे नीचे नहीं आ सके. ओके, इससे नीचे आ जाएगा तो थर्मोमीटर काम करना बंद कर देता है. देन थर्मोमीटर में कौन सा लिक्विड भरा हुआ है, मरकरी जो है ये थर्मोमीटर में यूज़ किया जाता है. क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी. वो थर्मोमीटर जो बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए काम आ रहा है उसको हमने क्या बोला है, क्लिनिकल थर्मोमीटर. नॉर्मल क्लिनिकल थर्मोमीटर रिकॉर्डेड टेम्परेचर फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक टेम्परेचर को रिकॉर्ड करता है, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस और 94 फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों में बताया हुआ ना. 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, 94 फ़ारेनहाइट टू 108 फ़ारेनहाइट. नाउ कुछ फैक्ट्स हैं. Mercury in a glass thermometer has considered the most accurate liquid. However, mercury is a toxic heavy metal. Thus, precaution must be taken while handling these kind of thermometer. The alcohol thermometer is an alternative to mercury thermometer and function in a similar way. But unlike mercury thermometer, the content of alcohol thermometer are less toxic and evaporate fair quickly. मरकरी का यूज़ क्यों करते हैं हम इसमें, मरकरी नॉन स्टिकी है, एक तो सबसे पहले लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है, और नॉन स्टिकी है जो स्टिक नहीं करता. स्टिक मतलब चिपकना, जो दीवारों के साथ जो है चिपकता नहीं है. थर्मोमीटर जो ग्लास है, ग्लास की दीवारों के साथ चिपकता नहीं है, आराम से राइज कर सकता है. ओके, इसने देन सेकंड इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो मटेरियल्स हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, उनका टेम्परेचर मेज़र करने के लिए जो थर्मोमीटर यूज़ किया जा रहा है उसको हमने बोला लेबोरेटरी थर्मोमीटर. द थर्मोमीटर हैज़ अ रेंज फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. द वर्किंग ऑफ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर like clinical thermometer, laboratory thermometer might have mercury or alcohol as the liquid medium which uniformly expand on heating, जो एक्सपैंड करता है हीटिंग पे. इन निक में और मे नॉट बी प्रेजेंट इन द लेबोरेटरी. मरकरी क्या करेगा, जब हीट करेगा तो वो टेम्परेचर उससे जैसे जैसे राइज होगा वैसे ही मरकरी लिक्विड फॉर्म में आएगा, और लिक्विड जो है और अच्छे से एक्सपैंड करेगा, और एक्सपैंड करेगा तो थर्मोमीटर में ऊपर चढ़ेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि बॉडी का या फिर किसी ऑब्जेक्ट का. हम क्लिनिकल थर्मोमीटर में तो बॉडी का टेम्परेचर कर रहे थे, वहाँ भी हमने मरकरी तो यूज़ किया था, बट यहाँ पे हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का जब यूज़ कर रहे हैं मेज़र करने के लिए टेम्परेचर. निक में और मे नॉट भी प्रेजेंट इन, उसमें वो निक प्रेजेंट है और यहाँ पे निक प्रेजेंट है भी और नहीं भी हो सकता, कोई ज़रूरी नहीं है. ओके, तो यहाँ पर निक से नीचे, वहाँ तो क्या था कि निक से नीचे मरकरी नहीं जा पा रहा था, पर यहाँ निक है ही नहीं, तो मरकरी फटाफट फॉल डाउन नीचे चला जाएगा, इसलिए मैं फटाफट रीडिंग भी नोट डाउन करना ज़रूरी है. अदर टाइप ऑफ थर्मोमीटर इंक्लूड रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, रिवर्सिंग thermometer and liquid crystal thermometer, about which we will learn in higher classes. Laboratory thermometer क्या है, thermometer used to measure the temperature of all material का टेम्परेचर जो है मेज़र करने के लिए जो ये थर्मोमीटर यूज़ किया जा रहा है उसको हमने बोला लेबोरेटरी थर्मोमीटर. नाउ हाउ टू यूज़ अ थर्मोमीटर. थर्मोमीटर को यूज़ कैसे करते हैं. थर्मोमीटर इज़ अ वेरी डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट which should be handled carefully whenever it is used. The following steps must be taken mind while using a thermometer. फर्स्ट स्टेप क्या बताया इसने,
टेक अ थर्मोमीटर एंड शेक इट। सबसे पहले जब भी हम थर्मोमीटर को हाथ में लेंगे तो उसे अच्छे से शेक करेंगे, ओके। देन ताकि वो अपनी जो है लीस्ट पॉसिबल वैल्यू पे आ जाए। यूँ नहीं है कि अगर टेम्परेचर पहले किसी का मेज़र किया है उसको फिर वो ऊपर आया हुआ है तो वो वहीं रहे, नहीं, ठीक है। वॉश द बल्ब ऑफ ए थर्मोमीटर विद द वाटर, इंसर्ट द थर्मोमीटर प्रॉपरली इनटू द ऑब्जेक्ट बॉडी हुज टेम्परेचर हैज़ टू बी रिकॉर्डेड, प्लेस इट एट 1 मिनट। वहाँ जिसकी बॉडी का टेम्परेचर हम लोग मेज़र कर रहे हैं उसमें कम से कम 1 मिनट ये रहना चाहिए और प्रॉपरली उसमें भी रखा भी जाना चाहिए। While taking the temperature reading, the thermometer should be held in a line with the eye of the observer. Read the temperature, उसकी थर्मोमीटर की जो रीडिंग है उसको केयरफुली हम लोगों को पढ़ना आना चाहिए। Then precautions, both laboratory and the clinical thermometer should be washed before after using. जब यूज़ करो तो उसको वॉश भी करना है with antiseptic solution. Do not hold the thermometer from the bulb. बल्ब से कभी नहीं पकड़ना उसको, as the heat from your hand might increase the mercury level of the thermometer before taking the reading. कि हमारे जो बल्ब को अगर हम पकड़ेंगे तो वो हीट हो जाएगा, हीट हो गया तो मर्करी जो है राइज कर सकता है रीडिंग लेने से पहले ही। अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर शुड बी इंसर्टेड वर्टिकली इन द ऑब्जेक्ट हुज टेम्परेचर रीडिंग इज टू बी टेकन। इस तरीके से हम उसके अंदर डालेंगे जिसका टेम्परेचर हमें लेना है। ये थर्मोमीटर हमें दिखाया हुआ है यहाँ पे, ओके। इसमें 37 डिग्री सेल्सियस रीडिंग नज़र आ रही है। नाउ द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ मेजर्ड with the thermometer is related with its heat content. Thus it is very essential at this point to learn about heat and its related concept. heat क्या होती है? गर्मी। During winter season most of you use heaters to keep you warm. The sensation of warmth is basically due to the special form of energy. एनर्जी की फॉर्म ही तो है हीट। हीट क्या होती है? गर्मी, जो एक एनर्जी की फॉर्म है। Heat is another name for the internal energy and that is stored inside a substance. It is the form of energy that move from one place to another due to difference in temperature. You can give extra internal energy to a substance by heating. A bicycle pump warms up when you use it because the air inside the squashed every time you push the handle. The work put into the squashing the air, giving it more energy. It makes the atom molecule to move around faster, thus generating the heat. हम लोग साइकिल के जो पंप से हवा भरते हैं तो वो पंप थोड़ी देर बाद में गर्म हो जाता है, उसका जो हैंडल अंदर से गर्म दिखेगा, लगेगा वो क्योंकि हम उसे बार बार पुश कर रहे हैं। हीट जो है हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द टू बॉडीज। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैव अ बॉडी एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड अ बॉडी बी एट 25 डिग्री सेल्सियस, देन हीट फ्लोज फ्रॉम बॉडी ए टू बी, thus from the body at high temperature to the lower temperature. The room heater works on the same principle, give out heat which flows to concern of a room which are at lower temperature. With the passage of time the room get uniformly. जब हमने रूम हीटर ऑन किया है तो वहाँ पे हीट ज़्यादा है और रूम में हीट कम थी, तो हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हीट मूव करेगी और जो कमरा जो है वो गर्म हीट हो जाएगा। This property of a heat suggests that flow take place till the time there is difference temperature. No heat flow take place between the bodies at the same temperature. अगर टेम्परेचर सेम है तो हीट का फ्लो नहीं होगा। Conventionally when heat flows out of the body, its temperature decreases. जब बॉडी से बाहर आती है हीट तो टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, और जब बॉडी के अंदर जा रही है बॉडी तो वो क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है। इट नेवर फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू द हायर टेम्परेचर। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट एंड मूवमेंट इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स. हीट मूव्स फ्रॉम द हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, नॉट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, ओके। नाउ हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव सेंसेशन ऑफ वार्म, जो हमें गर्मी का एहसास दिलाती है। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट एंड इट्स मूवमेंट. ये जो हीट हम पढ़ रहे हैं और इसकी मूवमेंट को जो स्टडी कर रहा है वो है, जिस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं वो फिजिक्स की एक ब्रांच है और उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स.